ड्रामा की शुरुआत में फीमेल लीड शिया की वेडिंग सेरेमनी होती है, लेकिन शिया का ब्राइड ग्रूम वेडिंग हॉल में नहीं आता। यह देखकर वेडिंग सेरेमनी में आए हुए गेस्ट शिया का मजाक उड़ाते हैं और एक लड़का कहता है, मैंने सुना है शिया का बॉयफ्रेंड शाह इसकी सिस्टर को पसंद करता है। यह सुनकर शिया गुस्से में आ जाती है और शाहों से मिलने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ शाऊ शिया की सिस्टर लिली के साथ रूम में रोमांस कर रहा होता है और तभी वहां शिया आ जाती है और लिली से कहती है, तुम अपने ब्रदर इन लॉ के साथ क्या कर रही हो? इस पर लिली कहती है, क्या डैड ने तुम्हें नहीं बताया? तुम्हारी शादी ली फैमिली के बड़े बेटे से हो गई है और वह वेजिटेटिव स्टेट में है। तभी वहां पर शिया के पेरेंट्स आ जाते हैं और शिया अपने डैड से कहती है, मैं आपकी बेटी हूँ, आप मेरी शादी एक डिसेबल लड़के से कैसे करवा सकते हैं? यह सुनकर शिया की स्टेप मॉम उससे कहती है, लेली मेरी रियल डॉटर है, मैं उसकी शादी ली फैमिली के डिसेबल बेटे शैन से कैसे करवा सकती थी? अगर तुमने शैन से शादी नहीं की तो मैं तुम्हें तुम्हारी मॉम की चीजें नहीं दूंगी। ये सुनकर शिया अपने डैड से कहती है, आपने मेरे साथ बहुत गलत किया है, आज के बाद मैं आपसे मिलना नहीं चाहती। थोड़ी देर बाद शिया शिन के घर जाती है और शिन अपने टेरेस पर खड़ा होकर शिया को देखता है और अपने आप से कहता है, शिया ने मेरे जैसे डिसेबल लड़के से शादी क्यों की? इसके बाद शिया शिन के रूम में आती है और उसे देखकर कहती है, चाहे ये लड़का कोमा में है लेकिन ये बहुत ज्यादा हैंडसम है। फिर शिया शिन से कहती है, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और अब से तुम्हारे साथ रहूंगी। तभी वहां पर शेन की मॉम आ जाती है और शिया से कहती है, शेन से शादी करवा के मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, मैं तुमसे सॉरी बोलने के लिए आई हूँ। इस पर शिया कहती है, नहीं आंटी, आपको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं। फिर शैन की मॉम शिया को ब्लैक कार्ड देकर कहती हैं, इस कार्ड की कोई लिमिट नहीं है, कल यूननशंग पवेलियन में एक ऑक्शन पार्टी है, मैंने सुना है वहां हार्ट ऑफ द ओशन ब्लू हार्ट डायमंड ऑक्शन किया जाएगा, अगर तुम्हें ब्लू हार्ट डायमंड पसंद आए तो उसे खरीद लेना। फिर शैन की मॉम वहां से चली जाती हैं और शिया अपने आप से कहता है, इसका मतलब ये है मेरे डैड ने मेरी मॉम का ब्लू हार्ट डायमंड मुझसे पूछे बिना बेच दिया, मुझे अपनी मॉम का ब्लू हार्ट डायमंड वापस चाहिए। थोड़ी देर बाद शिया शावर लेकर शैन के रूम में वापस आती है और उसके करीब जाकर कहती है, अगर तुम कोमा में ना होते तो हम एक परफेक्ट जोड़ी होते, तुम्हारी मॉम भी बहुत अच्छी हैं, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ अच्छा रहना चाहिए, हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, क्या मैं तुम्हें हग कर सकती हूँ? इसके बाद शिया शैन को किस कर लेती है और जैसे ही शिया शैन को किस करती है, शैन की आईज मूव करती हैं। यह देखकर शिया कहती है, अगर मैं तुम्हें किस करूं तो क्या तुम ठीक हो जाओगे? अगली सुबह शैन चुपके से अपने बेड से उठकर दूसरे रूम में जाता है और अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है, कल मेरी वाइफ यूनशंग पवेलियन की ऑक्शन पार्टी अटेंड करेगी, मैं भी उसके साथ जाऊंगा। इसके बाद शैन रूम में वापस जाता है और शिया को देखकर कहता है, यह लड़की काफी इंटरेस्टिंग है। अचानक शिया शैन के हाथ पर बाइट कर देती है क्योंकि उसे लगता है कि वह अपना फेवरेट स्नैक खा रही है। अगली सुबह शिया जागती है और वह शैन का हाथ देखकर घबरा जाती है क्योंकि उसे रियलाइज हो जाता है, कल रात सोते हुए मैंने शैन को गलती से बाइट कर दिया था। थोड़ी देर बाद शिया ऑक्शन पार्टी में जाती है और तभी वहां लिली और शाऊ आ जाते हैं। फिर लिली शिया से कहती है, कल रात तुमने अपने कोमा में गए हुए हस्बैंड के साथ वेडिंग नाइट एंजॉय की, मैंने कल पूरी रात शाऊ के साथ रोमांस किया और हमने बहुत एंजॉय किया, क्या तुम मुझसे जेलस फील कर रही हो? तुम्हारा हस्बैंड कोमा में है इसलिए तुम कोई नया बॉयफ्रेंड ढूंढने के लिए आई हो। ये सुनकर शिया लिली को थप्पड़ मारकर कहती है, तुमने मेरी मॉम का ब्लू हार्ट डायमंड ऑक्शन कर दिया, मेरा हस्बैंड चाहे कोमा में हो लेकिन यह मत भूलो कि वो ली फैमिली का बेटा है, अगर ली फैमिली को पता चला कि तुमने मेरी इंसल्ट की है तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। इसके बाद शिया अपना ब्लैक कार्ड सिक्योरिटी गार्ड को दिखाती है और वो शिया को ऑक्शन पार्टी में जाने के लिए अलाउ कर देता है। तभी लिली और जाओ वहां आ जाते हैं और शिया सिक्योरिटी गार्ड से कहती है, लिली और जाओ के पास इनविटेशन कार्ड नहीं है, यह पार्टी में नहीं जाएंगे। ये सुनकर जाओ शिया से कहता है,
तुम अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रही हो। तो शिया बोलती है, मैं हद से आगे चली गई तो क्या हुआ? मैं ली फैमिली की डॉटर इन लॉ हूं, मैं कुछ भी कर सकती हूं। फिर शिया ऑक्शन पार्टी में चली जाती है। थोड़ी देर बाद शाओ और लिली भी ऑक्शन पार्टी में आ जाते हैं और लिली शाओ से कहती है, शिया की वजह से मुझे डबल प्राइस में ऑक्शन पार्टी की टिकट खरीदनी पड़ी। ली फैमिली के बेटे से शादी करके शिया बहुत प्राउड हो गई है। तो शो बोलता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें ऑक्शन पार्टी का सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव रैलिक खरीद कर दूंगा। इसके बाद ऑक्शन पार्टी शुरू हो जाती है और पार्टी की होस्ट पहला रिलिक डिस्प्ले करती है। फिर बिडिंग स्टार्ट हो जाती है और लिली 7 मिलियन के बड लगाकर पहला रिलिक खरीद लेती है। इसी बीच शिया अपने आप से कहती है, मुझे मॉम का ब्लू हार्ट डायमंड खरीदना है, इसलिए मैं दूसरे रेलिक्स नहीं खरीद सकती। फिर शाह और लिली शिया का मजाक उड़ाते हैं क्योंकि लिली ऑक्शन पार्टी में डिस्प्ले किया गया पहला रेलिक खरीद लेती है। इसके बाद पार्टी की होस्ट अनाउंस करती है, ऑक्शन पार्टी का लास्ट आइटम ब्लू हार्ट डायमंड है। ये सुनकर शाओ लिली से कहता है, ये ब्लू हार्ट डायमंड तो शिया की मॉम का है ना? इस पर शिया कहती है, ये ब्लू हार्ट डायमंड बहुत एक्सपेंसिव है और इसे सेल करके बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। शाओ बोलता है, मैं ये ब्लू हार्ट डायमंड जरूर खरीदूंगा। फिर पार्टी की होस्ट बताती है, ब्लू हार्ट डायमंड की स्टार्टिंग प्राइस 56 मिलियन है और ये सुनकर शाओ घबरा जाता है और लिली से कहता है, ये ब्लू हार्ट डायमंड बहुत एक्सपेंसिव है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तो लिली बोलती है, तुम्हें कुछ भी करके ये ब्लू हार्ट डायमंड खरीदना होगा। फिर जाओ बिडिंग का साइन बोर्ड उठा देता है, लेकिन फिर वो अचानक अपनी विड कैंसिल कर देता है। ये देखकर पार्टी की होस्ट जाओ से कहती है, साइन बोर्ड उठाने के बाद आप अपनी विड विड्रॉ नहीं कर सकते। इसके बाद शिया ब्लू हार्ट डायमंड के लिए 60 मिलियन बिड कर देती है और ये देखकर लिली शिया से कहती है, तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कैसे आ गए? तो शिया बोलती है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड के पास है। इस पर लिली शिया से कहती है, अगर तुम्हारे हस्बैंड की मॉम को पता चल गया कि तुमने उनसे पूछे बिना 60 मिलियन यूज किए हैं तो वो तुम पर बहुत गुस्सा हो जाएंगी। फिर जाओ शिया से कहता है, तुम्हारा हस्बैंड कोमा में है, क्या तुमने उसका ब्लैक कार्ड चुराया है? तो लिली बोलती है, शादी के दूसरे दिन ही अपने हस्बैंड का कार्ड चुरा लिया, ये तो बहुत गलत बात है। फिर जा ऑक्शन पार्टी में आए हुए गेस्ट को बताता है, शिया मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है, हम शादी करने वाले थे लेकिन शिया ने मेरा कार्ड चुरा लिया और फिर मुझे पता चला कि उसका कोई और बॉयफ्रेंड भी है। फिर लिली शिया को पुश करती है और तभी वहां शैन आ जाता है और लिली को पकड़ लेता है। इसके बाद शैन जाओ से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ली फैमिली की डॉटर इन लॉ की इंसल्ट करने की? इस पर जाओ कहता है, तुम कौन हो और खुद को क्या समझते हो? फिर शैन के बॉडीगार्ड जाओ को पकड़ लेते हैं और शैन जाओ से कहता है, अगर शिया को फिर से तंग किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद शैन शिया को पार्टी से बाहर ले जाता है और शैन से कहती है, मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू। क्या तुम भी ली फैमिली से हो? मैंने तुम्हें पहले क्यों नहीं देखा? तो शैन बोलता है, क्या तुम श्योर हो कि तुम मुझे नहीं जानती? फिर शैन अपना मास्क उतार देता है और शिया उससे कहती है, क्या तुम ठीक हो गए हो? तो शैन बोलता है, मुझे अपनी वाइफ से मिलना था इसलिए मैं ठीक हो गया। थोड़ी देर बाद शिया और शिया घर आ जाते हैं और शिया शैन की मॉम को आवाज देकर बुलाती है तो शैन शिया को बताता है, मॉम घर पर नहीं है। फिर शिया अपने आप से कहती है, शैन की शादी लिली से होने वाली थी, अगर उसे पता चल गया कि मैं लिली नहीं हूं तो क्या वो मुझे डिवोर्स दे देगा? मुझे शैन को सच बता देना चाहिए। इसके बाद शैन शिया से कहता है, कल रात तुमने जो भी कहा मैंने सब सुना, तुम बहुत क्यूट हो। ये सुनकर शिया अपने आप से कहती है, ओ माय गॉड, कितनी शर्म की बात है, मैंने तो शैन के साथ बहुत सारी रोमांटिक बातें की हैं और उसे सब पता है। फिर शैन शिया से कहता है, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाता हूँ। थोड़ी देर बाद शैन शिया के लिए केक लेकर आता है और शिया शैन से कहती है कि आज कोई स्पेशल डे है, तुम मेरे लिए केक लेकर क्यों आए हो? तो शैन बोलता है, आज तुम्हारा बर्थडे है। थोड़ी देर बाद शैन अपने रूम में जाकर अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है, मेरी वाइफ की रियल आइडेंटिटी चेक करो।
इसके बाद शैन शिया के पास वापस जाता है और उससे कहता है, तुम कौन हो? तो शिया बोलती है, मैं लिली नहीं हूँ, मैं लिली की छोटी बहन शिया हूँ। यह सुनकर शैन शिया के फोरहेड पर किस कर लेता है। तो शिया बोलती है, मैंने तुमसे झूठ बोला, क्या तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो? इस पर शैन कहता है, मेरी शादी तुमसे हुई है, लिली से नहीं, और तुम बहुत क्यूट भी हो, इसीलिए मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। फिर शैन अपने असिस्टेंट से फोन पर बात करने के लिए चला जाता है और शाह अपने आप से कहती है, मेरा दिल इतनी तेज क्यों धड़क रहा है, कहीं मुझे शैन से प्यार तो नहीं हो गया। दूसरी तरफ शैन का असिस्टेंट उसे कहता है, इन्वेस्टिगेशन के बाद हमें पता चला है कि मैं शिया का शादी से पहले एक बॉयफ्रेंड था। इस पर शैन कहता है, कोई बात नहीं, अगर शादी के बाद वह मुझे चीट नहीं करेगी तो मुझे उसके एक्स बॉयफ्रेंड से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद शैन शिया के पास जाकर कहता है, क्या तुम मुझे और कुछ बताना चाहती हो? तो शिया शैन की मॉम का दिया हुआ ब्लैक कार्ड निकालकर कहती है, यह कार्ड तुम्हारी मॉम ने मुझे दिया था। फिर वो एक ब्रांडेड बैग निकालकर शैन को देती है और उससे कहती है, ये बैग भी तुम्हारी मॉम ने मुझे दिया था। इस पर शैन कहता है, अगर तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो तो मुझे अभी सच बता दो, मैं तुम्हें फॉरगिव कर दूंगा। ये सुनकर शाह अपने आप से कहती है, कहीं शैन को पता तो नहीं चल गया कि मैंने ऑक्शन पार्टी में उसका ब्लैक कार्ड यूज करके मॉम का ब्लू हार्ट डायमंड रेलिक खरीदा है। फिर शाह शैन से कहती है, मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपा रही। तो शैन बोलता है, अगर तुमने कोई गलती की तो मैं तुम्हें फॉरगिव नहीं करूंगा। थोड़ी देर बाद शाह अपना सामान पैक करके शैन के घर से चली जाती है और तभी शैन का असिस्टेंट उसके पास आकर बताता है, जिस लड़की से आपकी शादी होने वाली थी वह इस वक्त जंग हाई इंटरनेशनल होटल में है। इसके बाद शैन लिली से मिलने के लिए होटल जा रहा होता है और इसी बीच वो एक लड़के से टकरा जाता है और वो लड़का गलती से शैन के सूट पर ड्रिंक गिरा देता है। फिर शैन अपने असिस्टेंट से कहता है, किसी रोड साइड स्टॉल से मेरे लिए एक शर्ट खरीद कर ले आओ। दूसरी तरफ शाह एक थीफ को फॉलो करती है और उससे अपना बैग वापस ले लेती है। इसके बाद शैन होटल में जाता है और तभी शाह वहां आकर शैन से कहती है, तुमने ये कैसी शर्ट पहनी है, ये शर्ट तुम्हारे यूजुअल स्टाइल से मैच नहीं करती। तो शैन बोलता है, तुम्हें मेरे स्टाइल पर कमेंट करने की जरूरत नहीं है। फिर शैन लिली को फ्लावर्स देकर हेलो बोलता है और लिली शैन से कहती है, मुझसे दूर रहो, तुम जैसे गरीब लोगों से हमेशा बैड स्मेल आती रहती है। इसके बाद लिली शिया को देखकर कहती है, तुम्हारी ये कोमा में गए हुए लड़के से शादी हो गई, इसलिए तुम इस होटल में कोई रिच बॉयफ्रेंड ढूंढने के लिए आई हो। ये सुनकर शैन लिली से कहता है, मैं ली फैमिली का बड़ा बेटा शैन हूँ और मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। इस पर लिली शैन से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना बड़ा झूठ बोलने की? फिर शाह लिली से कहती है, यह सच में ली फैमिली का बड़ा बेटा शैन है। ये सुनकर शाह कहता है, अगर ये लड़का ली फैमिली का एयर शैन है तो फिर मैं कोई फेमस अमेरिकन स्टार हूँ। फिर शैन अपने असिस्टेंट को कॉल करता है, मैं मिस्टर शाह की यान फैमिली के साथ सारी बिजनेस कोऑपरेशंस कैंसिल करना चाहता हूँ। ये सुनकर लिली शैन से कहती है, क्या तुम किसी मेंटल हॉस्पिटल से भाग कर आए हो? तभी शाह के डैड उसे कॉल करके कहते हैं, तुमने मिस्टर शैन को नाराज कर दिया। तो शो बोलता है, डैड आप क्या कह रहे हो? मिस्टर शैन तो कोमा में है, मैं उन्हें नाराज कैसे कर सकता हूँ? तो शाह के डैड बोलते हैं, मिस्टर शैन अब होश में आ गए हैं, वो चंगहाई सिटी होटल के एंट्रेंस पर ही है। ये सुनकर शाह डर जाता है और शैन से सॉरी बोलता है। तो लिली शाह से कहती है, यह लड़का शैन कैसे हो सकता है? इस पर शो लिली को थप्पड़ मारकर कहता है, मिस्टर शैन से अभी सॉरी बोलो। फिर शैन शो से कहता है, सॉरी बोलकर खुद को एब्रेस मत करो, यहाँ से दफा हो जाओ। इसके बाद शाह वहां से भाग जाता है और लिली शैन से कहती है, मैं तुम्हारी रियल वाइफ हूँ, शिया ने मेरी आइडेंटिटी चुराकर तुमसे शादी कर ली। इस पर शैन कहता है, अभी कुछ देर पहले तुमने क्या कहा था? क्या मैं मेंटल हॉस्पिटल से भागा हुआ कोई पेशेंट हूँ? तो लिली बोलती है, शिया एक ग्रीडी वुमन है,
इसने तुम्हारा ब्लैक कार्ड चुराकर ऑक्शन पार्टी में ब्लू हार्ट डायमंड खरीदा है। ये सुनकर शाह को किस कर लेता है और फिर वो लिली से कहता है, शाह मेरी वाइफ है। अगर शाह सिटी की सारी गोल्ड शॉप्स भी खरीद ले तो भी मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तभी वहां पर लिली के पेरेंट्स आ जाते हैं और लिली की मॉम शिया से कहती हैं, हमने सुना है कि तुम्हारे पास ब्लू हार्ट डायमंड है। ये सुनकर शिया लिली की मॉम से कहती है, ब्लू हार्ट डायमंड मेरी मॉम का था, आपने इसे ऑक्शन में बेच दिया है। इस पर लिली की मॉम कहती है, अगर तुमने ली फैमिली के बेटे से शादी कर ली है तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम कुछ भी कर सकती हो। चलो मेरे साथ घर चलो। तो शिया बोलती है, मैं आपके साथ घर नहीं जाऊंगी। फिर शेन लिली की मॉम से कहता है, आप मेरी वाइफ के साथ बदतमीजी नहीं कर सकती। तो लिली की मॉम बोलती है, ये तुम्हारी वाइफ कैसे हो सकती है? शिया की शादी एक ऐसे लड़के से हुई है जो इस वक्त कोमा में है। यह सुनकर लिली अपनी मॉम से, ये सच में मिस्टर शेन है। फिर शेन लिली की मॉम से कहता है, अगर आपने फिर से मेरी वाइफ को बुली किया तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद शिया शेन से कहती है, मुझे घर जाना है। तो शेन कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें अभी घर ले जाता हूँ। इसके बाद शेन और शिया कार में बैठ जाते हैं और शिया शेन से के ऑक्शन पार्टी में तुम्हारा ब्लैक कार्ड यूज करके ब्लू हार्ट डायमंड खरीदा था। इस पर शेन कहता है, कोई बात नहीं, वह ब्लैक कार्ड तुम्हारा है और तुम उस कार्ड को कभी भी यूज कर सकती हो। तो शिया बोलती है, तो फिर तुम गुस्सा नहीं हो अब? इस पर शेन कहता है, मेरा गुस्सा पूरी तरह से शांत नहीं हुआ, मुझे किस करो फिर मेरा गुस्सा चला जाएगा। यह सुनकर शिया शेन को किस कर लेती है। दूसरी तरफ लिली के डैड उसे कहते हैं, मिस्टर शेन हमसे नाराज हो गए हैं, अब हमारी मूव फैमिली बर्बाद हो जाएगी। तभी वहां पर झू आकर कहता है, हमारी यन फैमिली भी बर्बाद हो जाएगी क्योंकि मैंने भी मिस्टर शेन को नाराज कर दिया है। इस पर लिली कहती है, आप सब इतना घबरा क्यों रहे हो? मेरे पास एक आइडिया है जिससे शेन शिया को हेट करने लगेगा। थोड़ी देर बाद लिली झाओ के घर जाती है और उसके लैपटॉप में शिया की पुरानी फोटो देखकर कहती है, शिया तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी और तुम्हारे पास उसकी एक भी प्राइवेट फोटो नहीं है। तो झ बोलता है, शिया बहुत कंजर्वेटिव है इसलिए मेरे पास उसकी कोई प्राइवेट फोटो नहीं है। फिर लिली शिया की एक फोटो देखकर कहती है, ये फोटो शेन और शिया के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए काफी होगी। थोड़ी देर बाद लिली शिया को जाओ और शिया की एक प्राइवेट फोटो भेजकर कहती है, मिस्टर शेन ने अगर यह फोटो देख ली तो वह तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा? इस पर शिया कहती है, जाओ और मेरे बीच में कुछ भी नहीं है। तो लिली बोलती है, शेन लक्स ग्रुप का प्रेसिडेंट है, क्या तुम उसके लायक हो? इस पर शिया कहती है, जाओ और मेरे बीच कोई फिजिकल रिलेशनशिप नहीं था। अगर शेन मुझसे प्यार करता है तो वह मुझ पर यकीन जरूर करेगा। तो लिली बोलती है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि शेन तुम्हें इतना प्यार करेगा कि वह तुम्हारी हर बात पर यकीन करेगा? इस पर शिया कहती है, ये मेरा और शेन का पर्सनल मैटर है। तो लिली बोलती है, अगर मैं तुम्हारी और जाओ की फोटो इंटरनेट पर डाल दूं तो ली फैमिली की रेपुटेशन डैमेज हो जाएगी। फिर शिया कॉल कट कर देती है और तभी वहां शेन आ जाता है और वह शिया को अपना ब्लैक कार्ड देकर कहता है, ये ब्लैक कार्ड अपने पास रखो, मैं तुम्हारे लिए पैसे अर्न करूंगा और तुम्हारा काम है इन पैसों को स्पेंड करना। इस पर शिया कहती है, मैं अपने खुद के पैसे अर्न कर सकती हूँ। तो शेन बोलता है, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं और अगर तुम इन पैसों को यूज नहीं करोगी तो और कौन करेगा? थोड़ी देर बाद लिली शेन को मैसेज करके कहती है, तुम्हारी वाइफ अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने गई है। ये मैसेज देखकर शेन तुरंत शिया को कॉल करता है लेकिन शिया कॉल पिक नहीं करती। फिर शेन अपने असिस्टेंट से कहता है, शिया के फोन की लोकेशन ट्रैक करो। दूसरी तरफ शिया जाओ से मिलने जाती है और उससे कहती है, तुम बहुत बेशर्म हो, तुमने मेरी फोटो लिली को दी, मेरी फोटो अभी डिलीट करो। इस पर जो शाओ से कहता है, हम इतने टाइम से साथ हैं लेकिन तुमने कभी अपने आप को पूरी तरह मुझे नहीं दिया। इस पर श कहती है, जब हम दोनों रिलेशनशिप में थे तो मैं कभी भी तुम्हारे साथ इंटीमेट नहीं हुई थी और अब मैं शिन की वाइफ हूँ, इसलिए मुझे टच करने की हिम्मत ना करना। फिर शाह शिया के साथ जबरदस्ती करता है और तभी वहां शैन आ जाता है और वह शया को मारकर
पीछे हटा देता है। इसके बाद शैन शिया को उठाकर अपने साथ ले जाता है। थोड़ी देर बाद शिया की आँख खुलती है और वो एक बात तब में होती है। फिर शिया अपने आप से कहती है, मैं यहाँ क्यों हूँ? क्या शिया मुझे यहाँ लेकर आया है? इसके बाद शिया बाथरूम से बाहर भाग रही होती है और तभी शेन वहां आ जाता है और शिया शेन से कहती है, क्या कल रात में तुम्हारे साथ थी? तो शेन बोलता है, शाओ ने तुम्हें ड्रग दिया था। मैंने तुम्हें बात में डाला ताकि ड्रग का असर कम हो। फिर शिया का टॉवल अचानक गिर जाता है और शिया घबराकर शेन को वॉशरूम से बाहर धक्का दे देती है। थोड़ी देर बाद शिया अपने कपड़े लेने के लिए वॉशरूम से बाहर आती है और शेन शिया के करीब आ जाता है और वह दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। दूसरी तरफ लिली शव को कॉल करती है, लेकिन शव उसकी कॉल पिक नहीं करता। इसके बाद लिली अपने आप से कहती है, कल मैं मीडिया को बुलाकर ये अनाउंस करूंगी कि शिया ने मेरी आइडेंटिटी चुराकर शेन से शादी कर ली और लक्स ग्रुप के प्रेसिडेंट मिस्टर शेन की रियल वाइफ मैं हूँ। अगली सुबह शिया जागती है और तभी शिया के डैड उसे कॉल करके शैनहाई सिटी होटल बुला लेते हैं। दूसरी तरफ शिन जाओ से मिलने जाता है और शव शन से कहता है, प्लीज मुझे फॉरगिव कर दीजिए। ये सब लिली का आइडिया था। आज लिली प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और वो शिया को एक्सपोज करने वाली है। लिली मेरी और शिया की प्राइवेट फोटो भी न्यूज रिपोर्टर्स को दिखाने वाली है। लिली शाह की प्राइवेट फोटो को यूज करके शाह को ब्लैकमेल कर रही थी। वह अब दोनों को अलग करना चाहती है। इसके बाद शाह शेंघाई होटल जाती है और लिली शाह से कहती है, आज मैं सबको बता दूंगी कि तुमने मेरी आइडेंटिटी चुराकर शन से शादी कर ली। इस पर शाह कहती है, तुम क्या करना चाहती हो? तो लिली की मॉम बोलती हैं, क्या तुम ली फैमिली की डॉटर इन लॉ बनने का सपना देखने के काबिल हो? इस पर शाह अपने पेरेंट्स से कहती है, आप दोनों ने मुझे शैन से शादी करने के लिए फोर्स किया था। तो शाह के डैड बोलते हैं, जब शैन होश में आ गया था तो तुम्हें उसे सच बता देना चाहिए था। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में तुम सबको सच बताकर शैन से अपनी शादी खत्म कर दो। यह सुनकर शाह अपने डैड से कहती है, मैं शैन से डिवोर्स नहीं लूंगी। इसके बाद लिली रिपोर्टर से कहती है, मैंने आप सबको आज यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मुझे आप लोगों को कुछ बताना है। शिया मिस्टर शेन की ब्राइड नहीं है। मैं अचानक बीमार हो गई और शिया ने एक चाल चलकर मेरी जगह ले ली थी। वह सिर्फ एक झूठ ही है। ये सुनकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए रिपोर्टर्स हैरान रह जाते हैं। फिर लिली की मॉम रिपोर्टर से कहती हैं, आज शैंघाई सिटी के रिपोर्टर्स और मीडिया के सामने हम शिया और शेन की मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करते हैं। इस पर शिया कहती है, मैं शेन से अलग नहीं होना चाहती। तभी वहां पर शैन आ जाता है और शिया उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और फिर शेन सबके सामने अनाउंस करता है, शिया मेरी लीगल वाइफ है। ये सुनकर लिली शैन से कहती है, मैं तुम्हारी रियल वाइफ हूँ। तो शैन रिपोर्टर्स को बताता है कि लिली मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि मैं कोमा में था। जैसे ही मैं ठीक हुआ तो लिली मेरे पीछे पड़ गई और मुझे और शिया को अलग करने की कोशिश कर रही है। लिली मेरी वाइफ बनने के लायक नहीं है। यह सुनकर लिली शेन से कहती है, शिया एक धोखेबाज लड़की है। उसने कल रात शव के साथ स्पेंड की है। फिर शिया शाह याओ को कॉल करती है और जाओ का फोन शेन के पास होता है। तभी शेन के बॉडीगार्ड्स झो को लेकर आ जाते हैं और लिली झो से कहती है, प्लीज सबको बताओ कि कल रात शाह तुम्हारे साथ थी। इस पर जो कहता है, ये सब लिली का प्लान था। वह शिया को डिफेम करना चाहती थी ताकि शेन और उसका डिवोर्स हो जाए। फिर शैन सबको बताता है, मुझे शिया से पहली नजर में प्यार हो गया था। मैं सबके सामने अनाउंस करता हूँ कि मैं शिया से लव करता हूँ और वह हमेशा मेरी वाइफ रहेगी। इसके बाद लिली सब रिपोर्टर्स को शिया और जाओ की प्राइवेट फोटो दिखाने वाली होती है, लेकिन शेन लिली का फोन छीन लेता है और फिर शेन के बॉडीगार्ड्स वहां आकर लिली को पकड़ लेते हैं। फिर लिली के डैड उसे कहते हैं, मिस्टर शेन और शिया से सॉरी बोलो। मिस्टर शेन मू फैमिली के सन इन लॉ है और तुम्हें उनकी रिस्पेक्ट करनी होगी। इसके बाद शिया लिली से कहती है, तुम अपने सारे गंदे प्लान यूज करके देख लो, लेकिन तुम मुझे और शेन को अलग नहीं कर सकती।
फिर शेन लिली के डैड से कहता है, अगर मुझे पता चला कि मू फैमिली के किसी भी मेंबर ने मेरी वाइफ को बुली किया है तो मैं मू फैमिली को जियांग हाई सिटी के बिजनेस मैप से मिटा दूंगा। इसके बाद लिली अपनी मॉम के साथ घर चली जाती है और उनसे कहती है, शेन ने मुझे सबके सामने एक्सपोज कर दिया, अब मैं क्या करूंगी। इस पर लिली की मॉम कहती हैं, क्या कोई लड़का तुमसे शादी करने को रेडी होगा। तभी वहां पर जुआ आ जाता है और लिली जुआ से कहती है, तुम यहाँ क्यों आए हो, मेरे घर से निकल जाओ। इस पर जुआ लिली को अपना फोन दिखाकर कहता है, मेरे फोन में तुम्हारी प्राइवेट वीडियोस और फोटोज हैं। यह सुनकर लिली झाओ से उसका फोन लेने की कोशिश करती है, लेकिन झाओ लिली को मारने लगता है और उससे कहता है, तुम्हारी वजह से मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया हूँ, मैं तुम्हें भी चैन से जीने नहीं दूंगा। दूसरी तरफ शेन शाह को प्यार से देखता है और शाह शेन से कहती है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। तो शेन बोलता है, आज रात मैं तुम्हें पनिश करूंगा। तो शाह बोलती है, मुझे पनिशमेंट क्यों मिलेगी, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। इस पर शेन कहता है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कभी भी कुछ मत छुपाना, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। इसके बाद शिया और शिन रोमांस करते हैं। अगली सुबह शेन शिया को लक्स ग्रुप के ऑफिस ड्रॉप करने के लिए जाता है और उससे कहता है, लक्स ग्रुप तुम्हें 100 मिलियन जुआन की सैलरी और 8 पैकअप्स वाला सीओ हस्बैंड दे रहा है। इस पर शिया कहती है, मुझे इतनी ज्यादा सैलरी नहीं चाहिए, लेकिन 8 पैकअप्स वाला हस्बैंड मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। इसके बाद श ऑफिस जाती है और ऑफिस की एक एम्प्लॉय श से कहती है, सुना है तुम सीईओ की वाइफ बन रही हो, क्या तुम रिजाइन करने आई हो। तो श बोलती है, मैं पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स नहीं करूंगी। फिर शाह की फ्रेंड उससे कहती है, हमारी कंपनी ने गुआ याओ का प्रोजेक्ट जीत लिया है, यह प्रोजेक्ट शुरू से तुमने ही प्लान किया था, तुम्हारी प्रमोशन और सैलरी इंक्रीज होने वाली है, हमें पार्टी देना मत भूलना। थोड़ी देर बाद श ऑफिस के एम्प्लॉयज के साथ मीटिंग अटेंड करने के लिए जाती है और तभी कंपनी का बॉस सब एम्प्लॉयज को कंपनी की न्यू डायरेक्टर लीसा से मिलवाता है। यह देखकर श अपने बॉस से कहती है, गुआंगयाओ का प्रोजेक्ट शुरू से मैं हैंडल कर रही थी, मैंने दिन रात वो टाइम किया, फिर प्रोजेक्ट जीतने के बाद मुझे प्रमोशन क्यों नहीं मिला। इस पर शिया का बॉस कहता है, तुम इतने बड़े प्रोजेक्ट के इंचार्ज बनने लायक नहीं हो। तो शिया बोलती है, अगर आप मुझे प्रमोशन नहीं देना चाहते तो पिछले कुछ महीनों के ओवरटाइम के लिए मुझे बोनस तो मिलना चाहिए। इस पर श का बॉस कहता है, तुम्हें बोनस नहीं मिलेगा। फिर लीसा कंपनी के बॉस से कहती है, शाह इस प्रोजेक्ट के बारे में बहुत अच्छे से जानती है, मैं श को अपनी असिस्टेंट की जॉब देना चाहती हूँ। फिर शाह का बॉस उससे कहता है, तुम लीसा के साथ उसकी असिस्टेंट बनकर काम करोगी। इसके बाद मीटिंग ओवर हो जाती है और शिया की फ्रेंड उसे कहती है, बॉस तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, मुझे लगा था कि तुम कंपनी के डायरेक्टर बन जाओगी, लेकिन बॉस ने तो तुम्हें मिस लिसा की असिस्टेंट बना दिया। इस पर श कहती है, इस बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है। थोड़ी देर बाद शाह लिसा के ऑफिस में कॉफी लेकर जाती है और लिसा जानबूझकर अपने ड्रेस पर कॉफी गिराकर शाह से कहती है, तुमने मेरा एक्सपेंसिव ड्रेस गंदा कर दिया, अगर तुम्हें मेरे लिए कॉफी नहीं लानी थी तो सीधा बोल देती, मेरे एक्सपेंसिव ड्रेस को गंदा करने की क्या जरूरत थी। इस पर शया कहती है, मैंने कुछ नहीं किया। तभी वहां पर ऑफिस के एम्प्लॉयज आ जाती हैं और श कंपनी के एम्प्लॉय से कहती है, मैं इस कंपनी में 3 साल से काम कर रही हूँ, मैंने सच में कुछ नहीं किया, मिस लिसा ने खुद अपने ड्रेस पर कॉफी गिराई है। ये सुनकर लिसा कहती है, मैं अपना एक्सपेंसिव ड्रेस खुद खराब क्यों करूंगी, क्या तुम्हें लगता है मैं पागल हूँ। फिर ऑफिस की सारी एम्प्लॉयज लिसा की बात पर यकीन कर लेती हैं और शाह के खिलाफ बातें करने लगती हैं। और इसी बीच शाह की फ्रेंड सबसे कहती है, शाह लक्स ग्रुप के प्रेसिडेंट की वाइफ है। ये सुनकर कंपनी की एक एम्प्लॉय कहती है, अगर शाह लक्स ग्रुप के प्रेसिडेंट की वाइफ होती तो वह अभी भी कंपनी में काम क्यों कर रही हैं। सब जानते हैं कि लक्स ग्रुप के प्रेसिडेंट मिस्टर शेन कोमा में चले गए थे। लिसा का एक्सीडेंट हो गया था और मिस्टर शेन उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया और वह कोमा में चले गए।
फिर शाह कंपनी के एम्प्लॉय से कहती है, शेन मेरा हस्बैंड है। अगर तुम सबको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो सिविल अफेयर्स ब्यूरो जाकर चेक कर लो। ये सुनकर कंपनी के सब एम्प्लॉयज हैरान रह जाती हैं और फिर लिसा से कहती है, अगर शेन तुम्हारी वजह से कोमा में चला गया था, जब वह बीमार था, तो तुमने उसे अकेला क्यों छोड़ दिया? फिर लिसा शिया से कहती है, तुमने मेरा ड्रेस खराब कर दिया, लेकिन तुम शैन की वाइफ हो इसलिए मैं तुम्हें फॉरगिव कर देती हूँ। इस पर शिया लिसा से कहती है, झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हारा ड्रेस गंदा नहीं किया। फिर कंपनी का बॉस शिया से कहता है, तुमने मिस लिसा का ड्रेस खराब कर दिया, अभी उनसे सॉरी बोलो नहीं तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा। तभी वहां पर शैन आ जाता है और कंपनी के बॉस से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को इंसल्ट करने की? शैन को देखकर शिया अपने आप से कहती है, अगर शैन को पता चल गया कि लिसा उसके लिए मेडिसिन्स लेने के लिए गई थी तो वह उसे फॉरगिव कर देगा। क्या वह मुझे छोड़ देगा? फिर शैन श के बॉस से कहता है, श को बुली करने का मतलब हमारी ली फैमिली को बुली करना है। फिर लिसा शैन के पास आ जाती है और शैन लिसा को हैरान होकर देखने लगता है। यह देखकर शैन से कहती है, मुझे कुछ और काम है, मैं पहले निकलती हूँ। फिर रोड पर वॉक करते हुए अपने आप से कहती है, लिसा शैन की लाइफ में वापस आ गई है। क्या शेन मुझे छोड़ देगा और लिसा के पास वापस चला जाएगा? तभी वहां पर शैन आ जाता है और शया उससे कहती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम लिसा के साथ क्यों नहीं हो? तो शैन बोलता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मेरी वाइफ हो। पिछली बार मैंने क्या कहा था? चाहे जो भी हो, तुम्हें अपने हस्बैंड को हर बात बतानी होगी। ये सुनकर श कहती है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड लिसा वापस आ गई है, तुम उसकी जान बचाने की वजह से कोमा में गए थे। इस पर शेन कहता है, क्या तुम लिसा की बात पर यकीन करती हो? तुम तो बिल्कुल स्टूपिड हो। मेरे साथ कंपनी चलो, मैं सबके सामने फिर से अनाउंस करना चाहता हूँ कि तुम मेरी वाइफ हो। इसके बाद शेन शाह को कंपनी ले जाता है और तभी लिसा वहां आ जाती है और वह शेन को देखकर कहती है, जब तुम कोमा में थे तो मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेने के लिए अब्रॉड चली गई थी, इसलिए जब तुम जागे तो मैं तुम्हारे पास नहीं थी। क्या तुम मुझे फॉरगिव करोगे? फिर शाह वहां आ जाती है। शैन ऑफिस के एम्प्लॉय से कहता है, मैं आप सबको शाह से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। शाह मेरी वाइफ है, आज के बाद जो भी इसे बली करेगा मैं उसे पनिश करूंगा। फिर शाह के बॉस से कहता है, ये तुम्हारी कंपनी में काम करना चाहती थी, ये तुम्हारे लिए एक ऑनर की बात थी, लेकिन तुम्हारी कंपनी के एम्प्लॉयज ने शाह को बुली किया। इस पर शाह का बॉस शैन से कहता है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज मुझे एक और चांस दे दीजिए, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मिस शाह को कोई बुली नहीं करेगा। फिर शैन लिसा से कहता है, शाह से सॉरी बोलो। तो लिसा बोलती है, मैं शाह से सॉरी नहीं बोलूंगी। इसके बाद कंपनी का बॉस लिसा को थप्पड़ मारकर कहता है, तुम्हारी वजह से हमारी कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, मिस शाह से सॉरी बोलो या फिर इस कंपनी से बाहर निकल जाओ। फिर लिसा शाह से सॉरी बोलती है और शेन शाह से कहता है, मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूंगा, मैंने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया। मैं तुम्हें सोशल इवेंट्स पर अपने साथ लेकर जाऊंगा ताकि दुनिया को पता चले कि तुम मेरी वाइफ हो। ये सुनकर शाह कहती है, बस करो, मुझे शर्म आ रही है। फिर शाह वहां से चली जाती है और लिसा शैन से कहती है, तुम इतने हार्टलेस कैसे हो सकते हो? इस पर शैन कहता है, क्या अभी मैंने अपनी बात क्लियर नहीं की? शाह मेरी वाइफ है और मुझे किसी भी और लड़की में इंटरेस्ट नहीं है। शैन का शाह के लिए प्यार देखकर ऑफिस की एक एम्प्लॉय दूसरी एम्प्लॉय से कहती है, मिस्टर शैन शाह से कितना प्यार करते हैं, शाह सच में बहुत लकी है। ये सुनकर लिसा बहुत जेलस फील करती है। इसके बाद लिसा अपने ऑफिस में वापस चली जाती है और लिसा का बॉस वहां आकर उससे कहता है, अभी अपनी चीजें पैक करो और यहाँ से चली जाओ। अगली सुबह शैन शाह के पास आकर कहता है, तुम मेरी कंपनी की दूसरी ब्रांच की प्रेसिडेंट बन जाओ। तो शाह बोलती है, अगर मैंने तुम्हारी कंपनी की दूसरी ब्रांच को बैंकरप्ट कर दिया तो क्या होगा?
इस पर शेन कहता है, मेरा सारा बिजनेस और पैसे तुम्हारे हैं। अगर तुमसे कोई गलती हो जाए तो मैं तुमसे नाराज नहीं होऊंगा। मेरी कंपनी की सेकंड ब्रांच में सिर्फ 8,000 एम्प्लॉयज हैं। क्या तुम 8,000 एम्प्लॉयज को मैनेज कर लोगी? तो श बोलती है, मैं कोशिश कर सकती हूँ। इस पर शेन कहता है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। हमारी कंपनी बैंकक्रप्ट नहीं होगी, तुम टेंशन मत लो। फिर शाह शेन से कहती है, मुझे कंपनी जाकर रेजिग्नेशन लेटर देना है, उसके बाद मैं तुम्हारी कंपनी ज्वाइन कर लूंगी। तो शेन बोलता है, क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं? इस पर श कहती है, तुम अपनी कंपनी के बिजी बॉस हो और फिर भी दिन भर मेरे आसपास घूमते रहते हो। तो शेन बोलता है, मैं तुम्हारे पास रहता हूँ क्योंकि तुम मेरे लिए सबसे ज्यादा एंट हो। तो शिया बोलती है, तुमने मेरी कंपनी के बॉस और एम्प्लॉयज को काफी ज्यादा डरा दिया है। मुझे नहीं लगता कि अब कोई भी मुझे बुली करेगा। थोड़ी देर बाद शिया कंपनी जाती है और लीसा जानबूझकर सुसाइड करने का ड्रामा करती है। फिर शिया लीसा को सुसाइड करने से रोक लेती है और उससे कहती है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? आराम से सॉल्व करो। मैं तुम्हें हमेशा एक एरोगेंट लड़की समझती थी। मुझे नहीं पता था कि तुम सुसाइड करने की कोशिश कर सकती हो। अगर तुम चाहती हो कि मैं शेन को छोड़ दूं तो ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगी। इस पर लीसा कहती है, मैं शेन की वजह से नहीं बल्कि अपने बेटे की वजह से अपसेट हूं। तो शाह बोलती है, क्या तुम्हारा बेटा है? इस पर लीसा कहती है, मुझे पता है शेन और तुम एक दूसरे से प्यार करते हो। मैं दिल से तुम्हें गुड लक विश करती हूँ, लेकिन मेरे बेटे को सिर्फ शेन बचा सकता है। शेन और मेरा एक बेटा है। मैं अपने बेटे को अब्रॉड ले गई थी क्योंकि मैं शेन की लाइफ डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। तो शिया बोलती है, तुम्हारे बेटे को क्या हुआ? इस पर लीसा कहती है, मेरे बेटे को ल्यूकीमिया है। डॉक्टर ने कहा है मुझे मेरे बेटे के बायोलॉजिकल डैड के साथ एक और बेबी को जन्म देना होगा और उस बेबी के एम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड यूज करके ही मेरे बेटे की रिकवरी हो सकती है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा रिलेशन शेन के साथ बहुत स्टेबल है। मैं तुम्हारा रिश्ता खराब नहीं करना चाहती। अगर मेरा बेटा नहीं बचा तो मैं जिंदा रहकर क्या करूंगी? ये सुनकर शाह कहती है, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी आंखों के सामने एक बच्चे को मरते हुए नहीं देख सकती। इस पर लीसा कहती है, अगर शेन को पता चला कि तुमने मेरी हेल्प की है तो वह तुमसे नाराज हो जाएगा। तो शिया बोलती है, जब उसे पता चलेगा कि मैंने ये सब उसके बेटे की जान बचाने के लिए किया है तो वह गुस्सा नहीं होगा। थोड़ी देर बाद शिया घर जाकर शेन के पानी में एफ्रोडीसियाक ड्रग मिला देती है और तभी वहां शेन आ जाता है और शिया से कहता है, तुम ऑफिस से वापस आ गई। मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था। फिर शाह शेन को ड्रग वाला पानी देकर कहती है, ये पानी पी लो और जल्दी से जाकर शावर ले लो। इसके बाद शेन पानी पी लेता है और ये देखकर शाह अपने आप से को पता चलेगा कि मैंने ये सब उसके बेटे की जान बचाने के लिए किया है तो वह मुझ पर गुस्सा नहीं करेगा। फिर शेन शावर लेने के लिए चला जाता है और शिया लीसा को कॉल करके कहती है, मैंने शेन को एफ्रोडीजियाक दे दिया है और वह शावर लेने के लिए वॉशरूम में गया है। इस पर लीसा कहती है, तुम होटल के कौन से यू में हो? मैं तुम्हारा और शेन का रिश्ता खराब नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। तो शिया बोलती है, तुम्हारे बेटे की जान खतरे में है। तुम्हें इस वक्त सिर्फ अपने बेटे के बारे में सोचना चाहिए। हम रूम 98 में हैं, इधर आ जाओ। इसके बाद लीसा अपने आप से कहती है, शिया तुम कितनी स्टूपिड हो। तुमने अपने हस्बैंड को अपनी लव राइवल के बेड तक भेज दिया। जब शेन होश में आएगा तुम्हें देखना चाहती हूँ कि वो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करता है। थोड़ी देर बाद शेन शावर लेकर वॉशरूम से बाहर आता है और शिया से कहता है, तुम काफी अपसेट लग रही हो। क्या हुआ है? तो शिया बोलती है, कुछ नहीं, कितनी गर्मी है। यह सुनकर शिया अपने आप से कहती है, मेडिसिन इतनी जल्दी असर कर रही है। फिर शेन शिया के साथ रोमांस करता है, लेकिन शिया शेन को पीछे हटा देती है और उससे कहती है, मैं बहुत टायर्ड हूँ, मुझे रेस्ट करना है। इसके बाद लीसा होटल रूम में आ जाती है और शिया लीसा से कहती है, मैं तुम्हें शेन के पास जाने नहीं दूंगी।
मुझे शेन से इस बारे में डिस्कस करना है। तुम अभी यहाँ से चली जाओ। ये सुनकर लीसा गुस्से में आकर शिया को रूम से बाहर भेज देती है और शेन के पास जाकर उसे टच करती है, लेकिन शेन उसे पीछे हटा देता है। यह देखकर लीसा शेन से कहती है, शिया में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? तुम मेरे साथ इंटीमेट क्यों नहीं होना चाहते? फिर शेन एक नाइफ लेकर अपना हाथ काट लेता है और शेन के हाथ में से ब्लड निकलने लगता है और इसकी वजह से एफ्रोडिजियाक ड्रग का इफेक्ट खत्म हो जाता है। दूसरी तरफ शिया बहुत अपसेट होती है और वह अपने आप से कहती है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं दुनिया की सबसे बड़ी स्टूपिड हूँ। तभी वहां पर शेन आ जाता है और शिया से कहता है, तुम सच में एक बहुत बड़ी स्टूपिड लड़की हो। शेन को देखकर शिया अपने आप से कहती है, यह शेन नहीं हो सकता। वह तो इस वक्त लीसा के साथ रोमांस कर रहा होगा। ये सब मेरी गलती है। इस पर शेन कहता है, मुझे पता है ये तुम्हारी गलती है, तो फिर तुम मुझे कैसे कंपनसेट करोगी? फिर शाह शेन से कहती है, मैं बहुत स्टूपिड हूँ, प्लीज मुझे फॉरगिव कर दो। मैंने लीसा के झूठ पर यकीन कर लिया। ये सब मेरी गलती है। इस पर शेन कहता है, तुम बहुत इनोसेंट हो, लेकिन सब लोग तुम्हारी तरह अच्छे नहीं होते, इसलिए हर किसी पर ट्रस्ट मत किया करो। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूँ। इसके बाद शिया शेन के हाथ से ब्लड निकलता हुआ देखकर उससे कहती है, तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? तो शेन बोलता है, कुछ नहीं, छोटी सी स्किन इंजरी है। इस पर शिया कहती है, प्लीज मुझे फॉरगिव कर दो, ये सब मेरी गलती है। इस पर शेन कहता है, क्या तुम मेरी एंटीडोट बनोगी? फिर शेन शिया को किस कर लेता है और थोड़ी देर बाद वह दोनों होटल रूम में जाकर नाइट स्पेंड कर लेते हैं। अगली सुबह शिया शेन के लिए सूप बनाती है और उससे कहती है, मैंने तुम्हारे लिए सूप बनाया है, यह सूप तुम्हारी बॉडी को और भी ज्यादा स्ट्रांग कर देगा। तो शेन बोलता है, यह पीने के बाद मैं तुम्हारे साथ और ज्यादा रोमांस करूंगा। तो शिया बोलती है, मुझे कंपनी जाना है, मेरा कुछ सामान कंपनी में रह गया है। इस पर शेन कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। थोड़ी देर बाद शेन शिया के साथ उसके ऑफिस जाता है और तभी वहां लीसा आ जाती है और वो शिया को थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन शेन लीसा को रोक लेता है और उससे कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शिया को हाथ लगाने की? फिर लीसा शेन से कहती है, शिया ने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया, वो बहुत हार्टलेस लड़की है। शाह यह बात जानती है कि हम दोनों की एक बेटी है, फिर भी वह हम दोनों के बीच में आ रही है। ये सुनकर शेन लीसा से कहता है, तुम्हारी बेटी है, लेकिन मैं उसका डैड नहीं हूँ। तभी वहां पर लीसा का हस्बैंड लीसा की बेटी को लेकर आ जाता है और लीसा से कहता है, तुम मुझे और अपनी बेटी को छोड़कर चाइना आ गई और यहाँ आकर तुम अपने एक्स बॉयफ्रेंड को फिर से फंसाने की कोशिश कर रही हो। फिर लीसा अपने हस्बैंड से सॉरी बोलती है, लेकिन लीसा का हस्बैंड अपनी बेटी को लेकर वहां से चला जाता है। इसके बाद शिया शेन के साथ ऑफिस से बाहर आ जाती है और उससे कहती है, लीसा कितनी बड़ी चीटर है, उसने अपने हस्बैंड को भी चीट किया। इस पर शेन कहता है, सब लड़कियां तुम्हारी जैसी इनोसेंट नहीं होती। तभी वहां पर शिया का स्कूल फ्रेंड आ जाता है और शिया से कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो पहले से भी ज्यादा प्रीटी हो गई हो। ये सुनकर शेन शिया के फ्रेंड से कहता है, शिया की शादी हो गई है और मैं उसका हस्बैंड हूँ। फिर शिया का फ्रेंड उससे टाइम से नहीं मिले, कल एक साथ डिनर करते हैं। तो शेन बोलता है, शिया के पास टाइम नहीं है। इस पर शिया का फ्रेंड घबरा जाता है और शिया से कहता है, मुझे किसी जरूरी काम से जाना है, मैं चलता हूँ। फिर शेन शिया से कहता है, मैं तुम्हें किसी और लड़के से बात करते हुए देखकर जेलस हो जाता हूँ। तो शिया बोलती है, वो लड़का सिर्फ मेरा फ्रेंड है। तो शेन बोलता है, मैं भी कोई गर्लफ्रेंड ढूंढ लेता हूँ। तो शिया बोलती है, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। इसके बाद शिया और शेन कार में जाकर बैठ जाते हैं और शिया शेन से कहती है, मैं स्कूल रियूनियन पार्टी पर जा रही हूँ। तो शेन बोलता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। इसके बाद शेन को उसके असिस्टेंट की कॉल आ जाती है और वह उसे ऑफिस बुला लेता है। ये सुनकर शिया शेन से कहती है, तुम कंपनी जाओ, मैं स्कूल रियूनियन पार्टी पर अकेली चली जाऊंगी।
थोड़ी देर बाद शिया स्कूल रियूनियन पार्टी पर जाती है और शिया की एक क्लासमेट मीना उससे कहती है, तुम्हारा हस्बैंड तो कोमा में है ना? क्या तुम्हारा अपने हस्बैंड के साथ फिजिकल रिलेशन नहीं है? ये सुनकर शिया का एक क्लासमेट ली शिया से कहता है, तुम अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले लो और मुझसे शादी कर लो। चिंता मत करो, मैं तुम्हें सेटिस्फाई करूंगा। इसके बाद मीना शिया का बैग देखकर कहती है, ये बैग फेक लग रहा है। तुमने ये बैग 9 युवान में फ्री शिपिंग के साथ खरीदा होगा। इस पर शिया कहती है, ये बैग मुझे मेरे हस्बैंड ने दिया है। तो मीना बोलती है, तुम्हारा हस्बैंड तो कोमा में है ना, वो तुम्हें गिफ्ट कैसे दे सकता है? तुम्हारे हस्बैंड और एक डेड मैन में क्या फर्क है? इस पर शिया कहती है, मेरा हस्बैंड बिल्कुल ठीक हो गया है और वह एक कंपनी का सीईओ है। फिर शिया के क्लासमेट्स उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और तभी वहां शेन आ जाता है और शिया के क्लासमेट से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को इंसल्ट करने की? शेन को देखकर मीना कहती है, ये हैंडसम लड़का कहाँ से आ गया? यह रिच सीईओज का स्टाइल कॉपी करके अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करने की एक्टिंग कर रहा है। लगता है शिया ने एक्टिंग करने के लिए इस लड़के को बहुत सारे पैसे दिए हैं। इस पर शिया कहती है, यह मेरा हस्बैंड है और यह लक्स ग्रुप का प्रेसिडेंट है। यह सुनकर शिया के क्लासमेट्स उसकी बात पर यकीन नहीं करते और सब मिलकर उसका मजाक उड़ाते हैं। तभी शैन अपना ब्लैक कार्ड निकालकर होटल की वेट्रेस से कहता है, मुझे ये होटल खरीदना है। फिर वेट्रेस शैन का ब्लैक कार्ड देखकर कहती है, ये तो सुप्रीम ड्रैगन कार है और सिर्फ चाइना के रिचेस्ट मैन के पास है। क्या आप चाइना के रिचेस्ट मैन हैं? ये सुनकर मीना शेन से कहती है, तुम बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेते हो। यह फेक ब्लैक कार्ड तुमने कहाँ से चुराया है? तो शैन बोलता है, तुम कौन हो? तो मीना बोलती है, मेरा नाम मीना है। मेरा हस्बैंड लक्स ग्रुप का मैनेजर है। मैं अभी उसे यहाँ बुलाती हूँ। जब वो लक्स ग्रुप के प्रेसिडेंट को बताएगा कि तुम उनकी आइडेंटिटी चुराकर सबसे झूठ बोल रहे हो, तो फिर तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। फिर मीना अपने हस्बैंड को कॉल करके बुला लेती है और थोड़ी देर बाद मीना का हस्बैंड आ जाता है। फिर मीना का हस्बैंड शैन को देखकर डर जाता है और मीना से कहता है, मिस्टर शैन मेरे बॉस हैं, तुम इनके साथ बदतमीजी नहीं कर सकती। मिस्टर शैन से सॉरी बोलो। ये सुनकर शैन मीना के हस्बैंड से कहता है, मीना को मेरी वाइफ से सॉरी बोलना चाहिए। इसके बाद मीना का हस्बैंड उससे शिया से सॉरी बोलने को कहता है, लेकिन मीना अपने हस्बैंड की बात नहीं मानती। इसके बाद शैन अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है, ली गैन को जॉब से निकाल दो। ये सुनकर मीना का हस्बैंड शैन से सॉरी बोलता है, लेकिन शैन उसे फॉरगिव नहीं करता और फिर शैन के बॉडीगार्ड्स मीना और उसके हस्बैंड को वहां से निकाल देते हैं। फिर मीना के बाकी क्लासमेट्स उससे प्यार से बात करने लगते हैं, लेकिन मीना सबसे नाराज होकर होटल से बाहर चली जाती है। फिर शैन शिया के पास आ जाता है और उससे कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। इस पर शिया कहती है, मीना और मेरे बाकी सब क्लासमेट्स कह रहे थे कि मेरा हस्बैंड कोमा में है और वह बिल्कुल डेड पर्सन जैसा है। इस बात की वजह से मैंने बहुत हर्ट फील किया। तो शैन बोलता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। तुम उन सब की बातों को अटेंशन मत दो, ये सब मेरी गलती है। मुझे पूरी दुनिया के सामने अनाउंस कर देना चाहिए था कि तुम मेरी वाइफ हो। इस पे शिया कहती है, तुम एक लाउडस्पीकर ले आओ और फिर सबके सामने अनाउंस करो कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। तो शिन बोलता है, मैं एक ग्रैंड वेडिंग सेरेमनी अरेंज करूंगा और फिर सबको पता चल जाएगा कि तुम मेरी वाइफ हो। तभी वहां पर शिया का फ्रेंड आ जाता है और वो उससे कहता है, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि मेरे फ्रेंड्स तुम्हारे साथ बदतमीजी करेंगे। इस पर शेन शिया के फ्रेंड से कहता है, तुमने शिया को यहाँ इनवाइट क्यों किया? फिर शिया अपने फ्रेंड से कहती है, तुमने कुछ गलत नहीं किया, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। इसके बाद शिया शेन से कहती है, जब भी मैं किसी लड़के से बात करती हूँ तो तुम इतने जेलस क्यों हो जाते हो? फिर शिया शेन से नाराज होकर वहां से चली जाती है और थोड़ी देर बाद शेन शिया को कॉल करके गार्डन में बुला लेता है। थोड़ी देर बाद शिया गार्डन में जाती है और शेन शिया को रिंग और फ्लावर्स देकर प्रपोज करता है।
तभी वहां पर शिया की फैमिली आ जाती है और शिया की स्टेप मॉम स्वीट मॉम बनने का नाटक करती हैं और शिया से कहती हैं, हम तुम्हें बहुत मिस कर रहे थे इसलिए तुमसे मिलने के लिए आ गए। यह सुनकर शेन शिया की मॉम से कहता है, आप सब यहाँ क्यों आए हैं? शिया आप सबसे मिलना नहीं चाहती। फिर शिया के डैड शेन से कहते हैं, मू फैमिली का बिजनेस बहुत लॉस में जा रहा है, क्या आप मेरी कंपनी को कुछ प्रोजेक्ट्स दे सकते हैं? इस पर शेन शिया के डैड से कहता है, मैं आपकी हेल्प नहीं करूंगा क्योंकि शिया आपको अपना डैड नहीं मानती। ये सुनकर लिली शेन से कहती है, मैं तुम्हारी वाइफ बनने वाली थी, शिया को हमारे बीच में नहीं आना चाहिए था। इस पर जो लिली को थप्पड़ मारता है और कहता है, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूं, तुम मेरे सामने शिया को खसाने की कोशिश कर रही हो। इसके बाद शेन के बॉडीगार्ड शिया की फैमिली को घर से बाहर निकाल देते हैं। अगली सुबह शिया जागती है और शेन शिया को मैसेज करके कहता है, ड्राइवर तुम्हें ऑफिस ले जाएगा, आज से तुम मेरी कंपनी की सेकंड ब्रांच की प्रेसिडेंट हो। तभी लिली शिया को कॉल करके कहती है, डैड की तबीयत बहुत खराब हो गई है, जल्दी से घर आ जाओ। इसके बाद शिया अपने घर जाती है और लिली शिया के सर पर डंडा मारकर उसे बेहोश कर देती है। कुछ देर बाद शिया की आंख खुलती है और लिली कुछ गुंडों को वहां पर बुला लेती है और वह गुंडे शिया के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। तभी वहां पर शेन आ जाता है और शिया को बचा लेता है। फिर शेन अपने असिस्टेंट से कहता है, लिली को पुलिस स्टेशन ले जाओ और